हेलो, मैं गोपाल कुमार और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट एनी पॉइंट पर जो है हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। आज हम लोग इसी टॉपिक को देखने वाले हैं। तो मान लीजिए आपको छपाक से यहाँ एक पॉइंट ए आ गया, उस पर प्लस क्यू चार्ज है, और आपको यहाँ एक पॉइंट बी है, उस पर आपको माइनस क्यू चार्ज है, और ये आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाया। तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो है हम लोग को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट आर थीटा। इट मींस ये हुआ कि उस पॉइंट पी का डिस्टेंस होगा आर, और वो पॉइंट पी जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल होगा आपको थीटा। और ये थीटा कहां से होगा? तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके सेंटर ओ, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर ओ से वो थीटा एंगल फॉर्म करेगा, या सेंटर ओ पर थीटा एंगल फॉर्म करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट पी आ गया, ठीक है। उस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होगा, उस पॉइंट पी का डिस्टेंस हो गया आपको आर, और उस पॉइंट पी को जो मिलाने वाला लाइन है, उस पॉइंट पी को डायपोल के सेंटर से जो मिलाने वाला लाइन है, वो लाइन यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। तो अब इस ए बी नाम के डायपोल के कारण हम लोग को उस पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। अब देखो जी, हम लोग को जब ए और बी का पोटेंशियल पॉइंट पी पर फाइंड करना है, हम लोग यह लेट कर सकते हैं या रियल में होता भी है कि पॉइंट ए अपना पोटेंशियल अप्लाई किया यहाँ पर, उसको हम लोग वी ए बोलेंगे। पॉइंट बी अपना पोटेंशियल अप्लाई किया, उसको हम लोग वी बी बोलेंगे। एक ए से लेकर पी तक के डिस्टेंस को हम लोग आर ए बोलेंगे। बी से लेकर पी तक के डिस्टेंस को, बी से लेकर पी तक के डिस्टेंस को हम लोग आर बी बोलेंगे, ठीक है। तो यही उसका कंडीशन है। अब देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना, पॉइंट पी पर पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए कोई भी सामान प्रोसेस से हम लोग यहाँ पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पॉइंट बी से परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पॉइंट ए को भी हम लोग आगे कर दिए, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्लियर? तो हम लोग पॉइंट बी से क्या किए, यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। चलो उसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट सी, और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किए, इसको बोलते हैं पॉइंट डी, ठीक है। और ध्यान रखो आप, यहाँ पर थीटा एंगल फॉर्म हुआ है तो यहाँ भी थीटा एंगल फॉर्म होगा अपोजिट एंगल से, ठीक है। यहाँ थीटा एंगल फॉर्म हुआ तो यहाँ भी थीटा एंगल फॉर्म होगा, क्यों? तो अपोजिट एंगल से। अब देखिए किसी भी फॉर्मूला को प्रूव करने से पहले हम लोग को कुछ उसका इंट्रोडक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ जो फिगर है, इसी फिगर का हम लोग अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं, और उस इंट्रोडक्शन को लिखने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। तो ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया इस फिगर का। और इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने मेनली क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। लेट ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल whose सेंटर इज ओ, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज आर थीटा। मतलब यहाँ जो पॉइंट पी है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आर थीटा हो गया। पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू पोल ए एंड पोल बी इज वी ए एंड वी बी, ठीक है। और इस वी ए और वी बी को मिलाकर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है, वो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या निकला आपको? भी निकला। और अब हम लोग को इसी रिजल्टेंट पोटेंशियल को फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हम लोग ए के पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम लोग को टोटल पोटेंशियल निकल जाएगी। तो चलो हम लोग ऐड करते हैं। अब देखो जी आप एक चीज, कि आपको इससे पहले मैंने बताया था कि जो निगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल भी क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल भी क्या होता है? निगेटिव। और यहाँ जो पोल बी है उसका चार्ज क्या है? निगेटिव। तो पोल बी का चार्ज निगेटिव है, इट मींस इसका पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव होगा। तो निगेटिव कर लिए। अब यहाँ भी आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या आ गया? भी आ गया। तो अब देखो यहाँ पर भी आएगा। और यहाँ जो भी ए है उसका फॉर्मूला हम लोग के क्यूब आर पढ़ चुके हैं, यहाँ भी के क्यूब
आर पढ़ चुके हैं। अब देखो जी यहाँ के, चूंकि हम लोग यहाँ VA का वैल्यू पुट किए हैं तो के बिल्कुल सेम बाय सेम होगा। क्यू का, यहाँ जो क्यू है तो क्यू का मीनिंग होता है पोल ए का चार्ज। अब देखो पोल ए पर क्या है, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू, तो यहाँ क्यू लिखे हैं। आर का मीनिंग होता है इस पोल ए से लेकर पोल पी तक का डिस्टेंस, मतलब हम लोग जिस पोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं उसके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ उसके मिडल या बीच का कितना डिस्टेंस हुआ, आर ए, तो हम लोग यहाँ उसके आर ए कर लेते हम तो यहाँ हम लोग आर ए कर लेंगे जी। तो वीवी का मीनिंग हुआ कि बी का पोटेंशियल पी पर कितना है, तो हम लोग चार्ज भी यहाँ पर बी का ही लेंगे, के तो आना है ही क्योंकि कांस्टेंट है। क्यू का मीनिंग बी के चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो हम लोग बी के चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखें। आर का मीनिंग होता है बी से लेकर पी का डिस्टेंस, जो कितना आपको आर बी है, तो हम लोग भी यहाँ पर आर बी कर लेंगे। अब एक चीज आप यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ जो ए के चार्ज का मैग्नीट्यूड है यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि यहाँ ए पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब बी का चार्ज नेगेटिव है तो बी के नेगेटिव चार्ज को हम लोग को यहाँ पर मेंटेन करना चाहिए, बट हम लोगों ने उसके पोटेंशियल को पहले ही नेगेटिव कर लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज नहीं किया है। यदि हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज नहीं करते तो हम लोग को यहाँ पर उसका यूज करना पड़ता, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट में ही उसका यूज कर लिया है, तो यहाँ पर भी आएगा। और हम लोग यहाँ से के क्यू कॉमन लेते हैं क्योंकि के और क्यू का काम साथ साथ है, तो यहाँ से ये कॉमन आ गया। यहाँ बचा आपको 1/RA माइनस 1/RB, ठीक है। अब देखिए किसी भी सामान्य प्रोसेस से हम लोग, नियम से हम लोग यहाँ पर RA और RB का मान नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए ही हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो फिगर में जो हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, वो परपेंडिकुलर एक्चुअल में हम लोग आर ए और आर बी को फाइंड करने के लिए ही ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो अब उसी स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, तो आर ए और आर बी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ जो आर ए है तो सबसे पहले हम लोग इस आर ए का वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए फिगर में आर ए का मीनिंग हुआ आपको ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो आर ए को हम लोग बोलते हैं एपी। अब देखो जी जितना बड़ा एपी होगा, जो साइज आपको, सॉरी जो लेंथ आपको एपी का, उतना ही लेंथ अप्रोक्स में आपको डीपी का है, ठीक है। तो हम लोग उसको अप्रोक्स में क्या कर सकते हैं, डीपी कर सकते हैं। तो अब ये कैसे हो गया, तो सीधा सोचिए कि डायपोल का लेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ आपको एक डायपोल आ गया, तो देखो डायपोल का लेंथ बहुत कम होता है। सेम वैसे हम लोग ने यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया जिस फिगर में लेंथ क्या है, बहुत कम है। और जब इसका लेंथ बहुत कम है तो देखो जितना बड़ा डिस्टेंस आपको एपी का है या पीए का है, तो जो डिस्टेंस आपको पीए का है अप्रोक्स में उतना ही बड़ा डिस्टेंस आपको पीडी का है। तो पी ए का डिस्टेंस और पी डी का डिस्टेंस लगभग में बराबर है, ठीक है। तो वही उसी डिस्टेंस को हम लोग ने यहाँ पर अप्रोक्स में क्या कर लिया है, इक्वल कर लिया है। और जब इक्वल होगा तो यहाँ पर आपको आर ए आ गया। अब यहाँ जो आपको डीपी है तो डीपी को हम लोग यहाँ पर डीओ प्लस ओपी कर सकते हैं। तो डीओ प्लस ओपी, तो उसको हम लोग यहाँ पर डीओ प्लस ओपी कर लिए थी। अब देखिए यहाँ पर ये आर ए आएगा ही। आपको अब डीओ नहीं मालूम है, डीओ का वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है, डीओ को छोड़ लेंगे। फिर तो देखो आपको ओपी है, तो ओपी का मीनिंग ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस जो कितना आपको आर दिया, इसको हम लोग आर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को आर ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को पहले डीओ फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पहले डीओ फाइंड करते हैं, फिर आर ए को फाइंड कर लेंगे। अब देखिए डीओ कहाँ पे है, तो डीओ आपको क्या है, तो ओ डी ए नाम के ट्रायंगल में है। डीओ कहाँ पे है आपको, ओ डी ए नाम के ट्रायंगल में है, जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो सामने मतलब 90 के सामने का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो ये आपको हाइपोटेनियस हो गया। और आप जानते हैं
कि जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उस इलेक्ट्रिक डायपोल में उसका हाफ लेंथ कितना होता है, एल होता है। तो यहाँ भी आपको ये हाफ लेंथ इसका एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी इसका हाफ लेंथ क्या हो जाएगा, आपको एल हो जाएगा। तो सीधा सा बात समझिए कि जो 90 के सामने का पार्ट हुआ वो हाइपोटेनियस हुआ, और इस फिगर में आपको हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है, हाइपोटेनियस गिवन है। और ये क्या हुआ था आपको, ये आपको बेस हुआ। अब देखिए ये आखिर बेस क्यों हुआ, तो 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा, बेस होगा। हम लोग को बेस फाइंड करना है। बेस का मीनिंग डीओ, बेस का मीनिंग क्या है, डीओ है। तो हम लोग को यहाँ डीओ फाइंड करना है, तो बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो बेस और हाइपोटेनियस किस में आता है, कौन से फॉर्मूला में, तो कॉस के फॉर्मूला में आता है, ठीक है। इसलिए इन ट्रायंगल ओडीए, इन ट्रायंगल ओडीए, तो कॉस थीटा जो है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओडी बाय हाइपोटेनियस ओए। तो बेस हो गया ओडी बाय ओए। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा ओडी, ठीक है, ओडी आएगा ही। और यहाँ जो ओ ए है, तो उस ओ ए का वैल्यू कितना है, एल है, तो हम लोग यहाँ उसको एल कर लेंगे जी। अब देखिए इस एल को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, ओडी। तो देयरफॉर अब यहाँ जो आपको आर ए है, आर ए, उस आर ए का वैल्यू कितना हुआ, ओडी बोले या डीओ बोले, बात बराबर है। तो डीओ प्लस आर, तो डीओ का वैल्यू कितना है यहाँ पर, एल कॉस थीटा है प्लस आर। तो इसी को हम लोग आर ए इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा भी कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, तो आर ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है। यहाँ हमको भी फाइंड करने के लिए आर ए और आर बी चाहिए। तो हम लोगों ने आर ए का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब किसका वैल्यू फाइंड करना है, आर बी का, और दोनों का वैल्यू फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग को रिजल्टेंट पोटेंशियल भी फाइंड होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी आर ए फाइंड किया। अब क्या फाइंड करना, आर बी फाइंड करना है। तो हम लोग फिलहाल एक काम करते हैं, इसको तो इसको अभी इरेज करना है, इसलिए हम लोग पहले v का वैल्यू को वहां लिख लेते हैं ताकि बाद में सॉल्व करना आसान हो। तो यहाँ v इक्वल टू आपको के क्यू 1 बाय आर ए माइनस 1 बाय आर बी, ये क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम लोगों ने आर ए फाइंड किया है, आर ए फाइंड किया, अब क्या फाइंड करना, आर बी। तो देखो जी यहाँ पर हम लोग आर बी, तो आरबी को हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, आरबी को क्या बोलेंगे, बी पी बोल सकते हैं। तो आरबी को हम लोग यहाँ बोलेंगे बीपी बोल देंगे जी। अब देखिए होता क्या है, तो जितना बड़ा लेंथ आपको बीपी का है उतना ही बड़ा लेंथ आपको अप्रोक्स में क्या होगा, पीसी का होगा। तो यहाँ या जितना बड़ा बीपी हुआ उतना बड़ा क्या होगा, सीपी होगा अप्रोक्स में। तो बीपी अप्रोक्स में क्या होगा, सीपी, या सीपी बोल सकते हैं या पीसी भी बोल सकते हैं, सीपी या पीसी, ठीक है। अब देखिए तो ये आखिर होता कैसे है, तो चूंकि डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में आप इसको ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं जी। यहाँ आपको पॉइंट बी होगा, यहाँ आपको पॉइंट पी होगा, यहाँ आपको ओ होगा और यहाँ आपको सी होगा। अब खुद फिगर में देखो, जितना बड़ा आपको पीबी होगा, जितना बड़ा पीबी होगा अप्रोक्स में उतना ही बड़ा पीसी होगा, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है लेकिन जितना बड़ा अप्रोक्स में पीबी होगा उतना ही बड़ा आपको पीसी होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पीबी और पीसी को अप्रोक्स में इक्वल कर लिए हैं, और जब ये इक्वल होगा, तो हम लोग यहाँ आरबी लिखेंगे, और सीपी या पीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस आपको ओपी हुआ। यदि इस ओपी में से हम लोग ओसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ओपी में से ओसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो सीपी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ओपी माइनस ओसी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको आरबी आएगा। अब फिगर में आपको ओपी कितना गिवन है, तो आप खुद देखो फिगर में जो आपको ये ओपी है, ये ओपी आपको आर गिवन है, तो आर हम लोग यहाँ इसके प्लेस पर आर कर लेंगे। फिर माइनस आपको ओसी है, बताओ जी ओसी कितना दिया है, तो ओसी हम लोग को नहीं मालूम है, तो ओसी नहीं मालूम है, ओसी को छोड़ देंगे।
अब देखिए आरबी को फाइंड करने के लिए हम लोग को ओसी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। आरबी को फाइंड करने के लिए ओसी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो ओसी कहाँ है, तो ओ सी बी नाम के ट्रायंगल में है। तो ओसी कहाँ है, ओ सी बी नाम के ट्रायंगल में है, ठीक है। तो और ये ओ सी बी आपको क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने का पार्ट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बताया था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग बी से सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर 90 हो गया, उसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा के आपको बेस। तो हम लोग को बेस फाइंड करना है, हाइपोटेनियस गिवन है। तो बेस और हाइपोटेनियस कौन से फॉर्मूला में आता है, तो वो आपको आता है कॉस थीटा में। इसलिए इन ट्रायंगल ओ सी बी यहाँ भी हम लोग कॉस थीटा फाइंड करेंगे, और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओ सी बाय ओ बी। यहाँ पर cos थीटा आएगा, cos का फॉर्मूला ओसी है, तो ओसी नहीं मालूम है, और ओ भी कितना दिया है, तो ओ भी दिया है एल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एल, तो यहाँ एल को इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल cos थीटा इक्वल टू ओसी। तो अब देयरफॉर क्या करेंगे, हम लोग आरबी फाइंड करेंगे। तो आरबी का वैल्यू आर माइनस ओसी, तो ओसी का वैल्यू हो गया एल cos थीटा। ये आपको इक्वेशन थर्ड आ गया। तो हम लोगों ने इक्वेशन सेकेंड में आर ए फाइंड किया था, इक्वेशन थर्ड में आर बी फाइंड किया है। और इस आर ए, अब हम लोग इस आर ए और इस आर बी के वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट करके हम लोग को बी का वैल्यू फाइंड होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ए and RB in equation first. अब देखो, तो अब देखिए तो फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में v है। v का फॉर्मूला के क्यू इंटू वन बाय आर ए, यहाँ से आपको के क्यू आएगा, और वन बाय आर ए। आर ए का मीनिंग हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके हैं, आर प्लस एल कॉस थीटा। हम लोग यहाँ आर प्लस एल कॉस थीटा लिखेंगे जी। फिर माइनस है, माइनस वन बाय आर बी। तो आर बी का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं, आर माइनस एल कॉस थीटा। तो आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये आपको आर बी का वैल्यू होगी। अब बाकी टर्म को हम लोग अब इरेज कर देते हैं जी। तब देखो यहाँ भी आएगा, यहाँ पर के क्यू आएगा, और इस टर्म का जो एलसीएम है, इस दोनों मतलब इसको हमको सब्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम लोग को पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसका एलसीएम आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ आएगा आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। तो रूल क्या कहता है, एलसीएम में इसे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो प्लस प्लस आहा, तो बचेगा क्या, माइनस का टर्म आहा, आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। और फिर ये माइनस माइनस का टर्म स्वाहा, क्या बचा, प्लस का टर्म आहा, तो एल कॉस थीटा। अब यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर के क्यू आएगा, और देखो जी आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। और यहाँ पर जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो आर, ये माइनस आर यहाँ पर आएगा, और फिर माइनस प्लस यहाँ क्या होगा, माइनस एल कॉस थीटा आएगा जी। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर यह सेट कर रहा है। इसका फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा। तो आप लोग इस स्क्वायर को एक ही बार बाहर भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल अलग अलग भी कर सकते हो। एक ही बार बाहर करने का मीनिंग हुआ कि हम लोग यहाँ एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जी यहाँ पे माइनस आर प्लस आर स्वाहा, यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर के क्यू आ गया, और देखो जी एल कॉस थीटा प्लस सॉरी
ये एल कॉस थीटा नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, ऐड हो जाएगा जी। यहाँ -2l कॉस थीटा होगा जी, बाय में क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जी यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर के आएगा, ठीक है, और यहाँ से 2q और l कहता हम साथ साथ हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ से 2, यहाँ से q, यहाँ से l कहेगा हम साथ साथ हैं, तो यहाँ से 2, यहाँ से q और l कहा हम साथ साथ हैं, फिर cos थीटा यहाँ आ गया। अब देखो जी यहाँ पर, देखो जी यहाँ पर ये नेगेटिव सिंबल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल चुका है, बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है तक। अब देखो जी यहाँ पर भी आएगा और ये माइनस के तो यहाँ पर आएगा ही। अब होता क्या है, तो P का फॉर्मूला होता है 2ql, क्योंकि P यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया और इसका फॉर्मूला क्या होगा 2ql। तो यहाँ किसका फॉर्मूला होगा आपको 2ql, किसका फॉर्मूला हो गया, P का हो गया, बचा आपको यहाँ cos थीटा, बाय में क्या होगा आपको आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो इसका फॉर्मूला आएगा v इक्वल टू माइनस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, वो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको यही होने वाला है। अब देखो यहाँ भी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि आपको मैंने इससे पहले और अभी कुछ देर पहले बताया भी था कि डायपोल का लेंथ क्या होता है, बहुत कम होता है, और जब डायपोल का लेंथ कम होता है, लेस होता है, तो उसका, तो यहाँ जो L का वैल्यू है, L का लेंथ है, वो भी क्या होगा, वेरी लेस होगा, और उस L के कंपेयर में R क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा। तो वही इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देयरफॉर L अप्रॉक्स कितना होगा 0, क्योंकि मैंने फर्स्ट में बताया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि यहाँ पर L का लेंथ बहुत कम होता है, तो L बहुत कम हुआ तो उसके कंपेयर में R क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो L अप्रोक्स में कितना होगा 0, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर V फाइंड करेंगे, V वहां पर माइनस के पी कॉस थीटा आएगा, वहां पर माइनस के पी कॉस थीटा आ गया, और यहाँ जो L है वो L अप्रोक्स में 0 होगा, और जब 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे वो भी 0 आएगा, ठीक है। या L का वैल्यू बहुत कम लेंगे, और जैसे हम लोग मान लो L का वैल्यू यहाँ पर 0.1 लेते हैं, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर करके वो 0.01 आएगा, मतलब और भी घट जाएगा। तो जब L का वैल्यू वेरी वेरी लेस होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका वैल्यू और डिक्रीज करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ L को छोड़ लेते हैं, ठीक है। तो बचा क्या, के पी कॉस थीटा, तो माइनस के पी कॉस थीटा, यहाँ आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, तो 0 हो चुका है, बचा क्या आपको आर स्क्वायर। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल का फाइनल फॉर्मूला आपको ये होगा। और इस फॉर्मूला में आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइन मेंटेन किया गया, तो P का पोटेंशियल क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। उसका रीजन यही है कि बताओ जी P के क्लोज B है या A है, ठीक है, क्या है, तो P के क्लोज में, P के नजदीक में B है, तो नजदीक में B है और B का चार्ज नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। यदि आपको इसी में ऐसा कर दिया जाता कि दोनों पोल के चार्ज का अपोजिट कर देते, अपोजिट कहने का मीनिंग माइनस क्यू को यहाँ ले आते, प्लस क्यू को वहां ले आते, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या होता आपको पॉजिटिव आता, तो हम लोग उस टर्म को लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। If minus q charge is on pole A and plus q charge is on pole B, therefore वो उस कंडीशन में जो आपको पोटेंशियल V का फॉर्मूला आएगा वो प्लस में आएगा, प्लस के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये उसका उस टाइम फॉर्मूला आएगा, ठीक है।